हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है। और ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस इजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है। और ये फॉर्मूला क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा और मैं इसका 2 पार्ट लाऊंगा। जी हाँ, ये पहला पार्ट है। मैं इसका 2 पार्ट लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ज़्यादा होगा और आप लोग ज़्यादा फॉर्मूला देके एकदम गिर जाइएगा। आपसे बोलिएगा कि चलिए बाद में करेंगे, फिर होगा नहीं आपसे। ठीक है ना, क्योंकि उस फॉर्मूला को अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है। तो मैं 2 पार्ट लाऊंगा। पहले पहले पार्ट में मैं इजी फॉर्मूला लाऊंगा जो कि आप लोगों से अच्छे से हो जाएगा। दूसरे पार्ट में मैं कुछ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस, कर्व सरफेस, है ना, इन सब से रिलेटेड लाऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जानते हैं कि, है ना, उससे क्वेश्चंस कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अभी मैं कुछ फॉर्मूले ही बताता हूँ। ठीक है, आप वो समझिए। और हाँ, हमेशा इस फॉर्मूले को कुछ टाइम दीजिए। एक पेपर में इस फॉर्मूले को लिख लिया कीजिए, है ना। उसके बाद उस पेपर को, है ना, सुबह उठकर थोड़ा देख लिया कीजिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ, इतना ही आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, वो होगा बेस इनटू हाइट। अब जैसे कि मान के चल लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जिसके चारों साइड जो है वो अनइक्वल है। जैसे कि ये 2 साइड इसके इक्वल है और ये 2 साइड जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इसके। अब इसमें एरिया क्या दिया हुआ है, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, यही एरिया, यानी कि आप इसके बेस को, ये वाले हिस्से को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हाइट है, तो इसका पूरा एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दिया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 और बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये बेस इंटू हाइट किस लिए दिया हुआ है, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये जो रोम्बस है ये पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है। पैरेललोग्राम के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप होता है। ठीक है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप्स होता है। ठीक है, ये सब टाइप्स जो है ये एक पैरेललोग्राम के ही टाइप्स है। लेकिन इन सब में यही एक फॉर्मूला नहीं लगता है। ये फॉर्मूला रोम्बस में भी लगेगा और पैरेललोग्राम में भी लगेगा, और कहीं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है। और एक और फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल का फॉर्मूला दिया रहेगा, डायगोनल मतलब वो दिया रहेगा डायगोनल, जैसे कि मैं आपको बता, ये देखिए ये एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स, यानी कि ये डायगोनल और ये डायगोनल जो है आपस में मीट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 डायगोनल दिया हुआ। अगर डायगोनल हमें पता हो कि क्या है तो फिर रोम्बस का एरिया हम डायगोनल की मदद से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान के चलिए ये वाला जो दिया हुआ है ये 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये वाला जो दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इस पूरे फिगर का एरिया, तो फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 6। सिंपल सी बात है, इसे हम काटेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा होगा यूनिट स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया हो गया। किसका एरिया होगा, ये पूरे रोम्बस का एरिया होगा। कैसे निकला, ये डायगोनल्स की मदद से निकला, ये डायगोनल्स की मदद से निकला। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। ये तो हमने बता ही दिया है, ये रोम्बस में भी आता है और पैरेललोग्राम में आता है। कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का भी टाइप है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि लेंथ क्या होता है और ब्रेथ क्या होता है, इसे लग रहा है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और रेक्टेंगल भी जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही टाइप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का तो सारे चारों साइड बराबर होते हैं। अगर एक साइड का स्क्वायर निकालेंगे तो फिर हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ए मतलब होता है साइड, ए मतलब होता है साइड। तो साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे एक साइड का तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है 1/2 इंटू D स्क्वायर।
अगर डायगोनल दिया हुआ है तो हम डायगोनल की मदद से भी हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ट्रेपीजियम क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए, जैसे कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये एक ट्रेपीजियम है। ये ट्रेपीजियम कैसे हुआ, इसके दो साइड यानी कि ये और ये आपस में पैरेलल होते हैं, यानी कि ये दोनों जाते जाते कभी भी मीट नहीं करते हैं, है ना। लेकिन ये दो जो साइड होते हैं ये अनइक्वल होते हैं, ये पैरेलल भी नहीं होते और इक्वल भी नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल कैसे नहीं होते, यानी कि ये कहीं ना कहीं जाकर मीट करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इसके साइड अगर आप देखिएगा तो कुछ ऐसे प्रकार के हैं। ठीक है, अगर ये साइड ऐसे ही सीधा जाते जाएगा, जैसे कि ये साइड अगर ऐसे ही सीधा जाते जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये भी साइड एकदम सीधा जाते जाएगा तो फिर ये भी ऐसे चलता जाएगा और ये कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर आपस में मीट कर देगा, इसीलिए ये पैरेलल नहीं होते। ठीक है, तो ये दो साइड पैरेलल नहीं होगा, कौन से, ये और ये साइड। ठीक है, और ये दो साइड पैरेलल होगा, इसी शेप को कहा जाता है पैरेललोग्राम। समझ आ गया। और पैरेललोग्राम बहुत बड़ा वर्ड है, इसलिए उसको शॉर्ट में लिखते हैं। कैसे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि दो डंडा खींच देंगे और उसमें GM लिख देंगे, तो ये पैरेललोग्राम का साइन हो गया। ठीक है, अब उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे, और हाइट क्या होता है, हाइट यानी कि इसमें देखिएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट। ये हाइट, जी हाँ, ये हाइट ही होता है। ठीक है, ये हाइट है, इसे मल्टीप्लाई करना है किस में, 1/2 से। 1/2 इंटू ये पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, ये इन दोनों का सम मान के चल लीजिए, ये 10 है और ये 20 दिया हुआ है, तो और ये हाइट दिया हुआ है, हाइट आपको मान के चल लीजिए 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हम करेंगे कैसे, 1/2 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 8, क्योंकि इसमें हाइट हमने डाला है 8 और 10 और ये 20 तो है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो पहला में इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 1/2 इंटू ये हो गया 30 इंटू 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया इसका आसानी से निकल जाएगा, इसी एक फॉर्मूले से ये बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर है 6 नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट भी आप जानते हैं और बेस भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही एक फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला है जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला ये है, देखिए, रूट अंडर कर देते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये s क्या होता है, s मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, किसी भी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि इसमें देखिए, ये फिगर एक ट्रायंगल जैसा आपको लग रहा होगा, जिसमें ये ए एक साइड है, बी एक साइड है और सी एक साइड है, और हमें यही दिया हुआ है, देखिए ए बी और सी, यानी कि आप इसमें क्या समझे, ए बी और सी जो होता है ये साइड होता है। ठीक है, और इसे हम 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पेरीमीटर चाहिए, ये तीनों का सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा, जो कि हमारा फुल पेरीमीटर होगा, लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए, हमें आधा पेरीमीटर चाहिए, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इससे भी हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, और ये कोई क्वेश्चंस में ये दोनों फॉर्मूले साथ में इस्तेमाल करना होता है, और कोई क्वेश्चंस में इन दोनों फॉर्मूलों को अलग अलग करके इस्तेमाल करना होता है। ठीक है,
अब लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल। सर्कल तो आप लोग जानते ही हैं, एक गोला सा चीज़। ठीक है, ये गोला सा जो चीज़ है यही तो है सर्कल। ठीक है, तो इसमें एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर करके, पाई आर स्क्वायर करके इसका रेडियस जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई का मतलब क्या है? पाई का मतलब क्या होता है? यानी कि 22/7। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान के चल लीजिए इसका रेडियस दिया हुआ है 4, तो हम लोग कर देंगे इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे 22/7 इंटू 16। और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये पूरे सर्कल का एरिया हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका लैटरल सरफेस एरिया भी होता है, यानी कि आप लैटरल भी बोल सकते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ एक है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है। ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग को दूसरा वीडियो जल्द ही चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आप लोग को मेरे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। ठीक है, और इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ये अगर आप ये इतना फॉर्मूला समझ गए तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस आपसे हल हो जाएगा जो आपसे नहीं होता था। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत लोग जानें। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, और आप सब साथ में पढ़ें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। सेकंड वीडियो जल्दी आ जाएगा।